तो आज का टॉपिक मेरा फेवरेट है। कुछ टाइम से मैं उस पर रिसर्च कर रहा था और वो इतना बड़ा टॉपिक है कि अभी मुझे खुद ही नहीं पता है। बट हम जितना बेसिक्स कवर कर पाएंगे कोशिश करते हैं। जितना मुझे एटलीस्ट कई सालों से जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको मोर सिंपलेस्ट वे में और समझने वाले वे में पुट करने की कोशिश करूँगा। कहते हैं कर्म एक्चुअली इतना गूढ़ है कि किसी को समझ आ ही नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं उसके। वो आ ही नहीं सकता। ह्यूमन माइंड तो अलग है, मतलब वो देवताओं को भी नहीं समझ आता है। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसका सिंप्लीफाइड वर्जन आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि हम लोग यहाँ है ही क्यों। मतलब आप पैदा ही क्यों हुए हो, संतोष आप क्यों पैदा हुए, मैं क्यों हुआ हूँ, अपना क्यों है गरिमा। मतलब बधेरे लोग, हमें करोड़ों लोग अर्थ पे हैं, वो है ही क्यों एक्चुअली। तो ऐसे लोग भी जो दिखते हैं और ऐसे लोग भी जो नहीं दिखते हैं, वो सब है ही क्यों। ये पूरा एग्जिस्टेंस ही क्यों है। तो उसका वन वर्ड आंसर कर्मा है एक्चुअली में। तो कर्मा को हम एक एज अ यूजुअल सेंस बहुत डिफरेंटली सोचते हैं। इट्स लाइक कि अ, आपने जो बोया है वो आप पाओगे, यही यहाँ तक कि हमारी एक यूजुअल नॉलेज लिमिटेड रहती है। बट इसको हम थोड़ा सा और कोर लेवल पे जाएं कि इसका मतलब क्या है एक्चुअली, तो शायद उसको हम मोर साइंटिफिक वे में समझ पाए कि कर्मा क्या चीज़ है एक्चुअली, है क्या वो। एक छोटे से छोटा जो हमारा पार्टिकल है, अगर हम उस पे जाएं तो वहां से हमें नॉलेज मिलनी शुरू होती है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल वी न्यू प्रोबेबली अर्लियर वाज एन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। एंड अब क्वांटम फिजिक्स जो आगे और रिसर्च कर रहा है वो उनको वो कहते हैं कि चलो न्यूट्रिनो है, क्वार्क्स हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। तो ऐसे कई सारे पार्टिकल्स दे आर कमिंग अप विद डिफरेंट थ्योरीज, और पार्टिकल कोलाइडर से उनके एक्सपेरिमेंट से भी वो निकल रहा है कि ये सब पार्टिकल्स हैं एंड दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। तो एनी पार्टिकल विच इज इन मोशन वुड प्रोड्यूस अ वाइब्रेशन। सो एक एटम जिसमें कि 99.9% खाली है वो, बिकॉज द पार्टिकल इज ओनली 0.1 या उससे भी कम होगा। सो बाकी क्या है एक्चुअली। सो जो हम चीज सॉलिड देख रहे हैं, इट इज नॉट एक्चुअली सॉलिड। वो तो सारा खाली है। तो दिस इज ऑल द एनर्जी पार्ट और द वाइब्रेशंस, वो जो मूविंग पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये वो वाइब्रेशंस हैं जो एक ग्रॉस फॉर्म में हमें दिखते हैं, हमें फील होते हैं, हम लोग जाते हैं। तो इन अ वे हर चीज, एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी बीइंग, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। वो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं कंटिन्यूसली, नॉन स्टॉप। अब वो वाइब्रेशंस कहाँ जा रही है, हमारे एनवायरनमेंट में जा रही है, हमारे यूनिवर्स में जा रही है, सब जगह वो फैल रही है। अब पूरा यूनिवर्स जो है, कोई भी चीज उसमें ऐड होती जाएगी तो वो तो एक्सेस में हो जाएगी। तो यूनिवर्स हमेशा हर चीज को बैलेंस रखता है कि अगर हायर वाइब्रेशन है तो लोअर भी हो। अगर जो चीज वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, अल्टीमेटली जब वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो सारी वाइब्रेशन अपने साथ लेके चला जाएगा जो उसने प्रोड्यूस की। अर्थ पे जितनी सन की एनर्जी आती है वो सारी निकाल देती है, क्योंकि अगर वो रख लेगी तो वो हीट अप होती जाएगी। सो ये साइंस साइंस का फैक्ट है कि कोई कुछ वो अपने पास रखती नहीं है। सो इन अ वे यूनिवर्स इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, वॉट एवर वाइब्रेशन इट रिसीव फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट वो उसको वापस दे ही देता है। वो क्योंकि वो सम जीरो होना चाहिए उसमें, मतलब एवरीथिंग अमाउंट्स टू जीरो, तभी वो बैलेंस बन पाता है, नहीं तो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो पूरे नेचर का ही ये रूल है, पूरे यूनिवर्स का रूल है कि ओवरऑल हर चीज शुड बी इन अ बैलेंस वे। तो जो ये वाइब्रेशंस रिलीज होते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली वाइब्रेशन जो रिलीज कर रहे हैं,
वो एक्चुअली में कर्मा है। तो अगर हम थोड़ा और साइंस वे में सोचें, सो कर्मा इज एक्चुअली द वाइब्रेशंस विच वी रिलीज इन द यूनिवर्स। हमारा कोई पार्ट है, हमारा कोई वे है जिस जो कोई एक्शन कर रहे हैं, तो वो जो हमने वाइब्रेशंस रिलीज किए वो एक्चुअली कर्मा है। यूनिवर्स कहता है कि भाई मैं क्यों रखूं आपका, वो तो आपके पास ही जाएगा। सो फ्रॉम द डे वी वर बॉर्न, फर्स्ट हमारी पहली लाइफ से लेके हमारी जो लास्ट लाइफ होगी वो तब होगी जब हमने जितने यहाँ तक वाइब्रेशंस रिलीज किए हैं वो यहाँ पे आके नलिफाई हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब इसी को, यही कर्मा है एक्चुअली। वो कर्मा जो हमने यहाँ से जनरेट किया, जब वो खत्म हो जाएगा तो हम यूनिवर्स में रिलीज हो जाएंगे, बिकॉज आवर आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन। और जब वो खत्म हो जाएंगे तो वी आर ऑल्सो गॉन। तो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, इवन डेटीज एग्जिस्ट करते हैं, जो भी एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ सम कार्मिक रीजन दे आर देयर। अगर वो नहीं खत्म हो जाएगा दे विल बी लॉस्ट इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस मतलब जो पूरा यूनिवर्स की एनर्जी बोलते हैं वो उसमें जाके खत्म हो जाएंगे, जिसको हम अल्टीमेट मोक्ष कहते हैं, कि देर इज नो आइडेंटिटी लेफ्ट। कहीं से भी कोई, किसी की कोई आइडेंटिटी ही नहीं बची। सो इट मर्जेस इनटू अ यूनिवर्स एनर्जी। और वो बहुत लंबा है एक्चुअली, उसमें उसके बहुत सारे स्टेजेस हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो इट इज़ बेटर कि हम फोकस करें अपने करंट जर्नी पे कि 24,000, 14,000। वो भी ये लाइफ, फिर दूसरा लोग। वो बहुत लंबा है। पर हाँ, हुआ ही क्यों हम पैदा, मतलब वो लाइफ जीरो, लाइफ वन, वो भी शुरू ही क्यों हुई? वो हम एक अलग सेशन में रखेंगे कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, उसका रीज़न ही क्या है, हुआ ही क्यों वो। क्योंकि उसमें फिर हम डेटीज, एनर्जीज और उन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है, अभी ओके, ये तो कमिंग बैक टू नाउ। कर्मा हाँ। वाला है तो हम कर्मा पे रखते हैं। तो इसका शॉर्ट में मैं क्रक्स बोलूं, कुछ अच्छा बुरा नहीं है, इट्स ओनली वाइब्रेशन। ये हायर फ्रीक्वेंसी है, एक लोअर फ्रीक्वेंसी है। देव हायर फ्रीक्वेंसी पे है, दानव लोअर फ्रीक्वेंसी पे है। अगर देव और दानव नहीं होंगे या एक ज्यादा हो जाएगा तो अर्थ में बैलेंस आ जाएगा। तो इन अ वे बैलेंस के लिए, अर्थ क्या यूनिवर्स में बैलेंस आ जाए, इम्बैलेंस हो जाएगा तो उनके लिए इट इज नेसेसरी कि दोनों एस्पेक्ट रहें। तो हमें एक्चुअली जो हम बुरा बोलते हैं वो बहुत अलग चीज है। मतलब ऐसे कहीं ट्राइब एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में जो जिनका काम ही चोरी करना है, तो उनके लिए तो बड़ा नॉर्मल है। चोरी करना है, हाँ ठीक है। तो कहते हैं कि एक कोई ट्राइब होता था पुराना, और ब्रिटिशर्स के टाइम पे उन्होंने देखा है तो बदमाश है एक नंबर के, तो उन्होंने पूरी आर्मी लेके उनको खत्म कर दिया। उनको समझ नहीं आ रही हमें मार क्यों रहे हैं, हम तो अपना काम ही कर रहे हैं। चोरी करना तो अपना काम है एक्चुअली। तो इस चक्कर में जो गुड और बैड की डेफिनेशन है, इट इज प्योरली पर्सपेक्टिव रिलेटिव है सब। पर्सपेक्टिव। तो कर्मा जो है वो एक वाइब्रेशन है। वो बुरा अच्छा इज हमारा पर्सपेक्टिव उसको बनाता है। बट हाँ, एक हायर फ्रीक्वेंसी है, एक लोअर फ्रीक्वेंसी में हमें कहाँ जाना है। हम अगर सेंटर में है ह्यूमन, लोअर फ्रीक्वेंसी में जाना है, उसको दानव बनना है या उसको देव बनना है, वो चॉइस उसके पास है। तो कर्मा होता कैसा है, वाइब्रेशंस हम जनरेट कैसे करते हैं। टिपिकली चार वे में हम जनरेट कर सकते हैं कर्मा। वन इज आवर थॉट प्रोसेस। हम, कोई हमारा इंटेंशन या थॉट है, अभी वो इनिशिएट हुआ है, वहां से ही हमारे सारे एक्शंस इनिशिएट होते हैं। फिर सेकेंडली, जो हमने उस पे क्या सोचा, हमारी थॉट ने क्या हमारे इमोशंस लाया, कि प्रॉबेबली हमें ये करना चाहिए, प्रॉबेबली हमें वो करना चाहिए, तो वो एक तरह से हमारे एक लेयर्स ऑफ थॉट्स आने शुरू हो गए या हमारे इमोशंस आने शुरू हो गए। फिर या तो हमने किसी को कुछ बोल दिया, किसी ने हमें बोला अरे ये तो बिल्कुल फालतू बंदा है, या कितना बेकार काम किया है तुमने। तो दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। फोर्थ, कितना बेकार काम किया और एक फटाक चाटा मार दिया। तो इफ यू सी, ये हमारे
चार ऑन अ हाई लेवल वेज हैं हम जैसे जनरेट कर रहे हैं। तो पहला हमारा इंटेंशन, कि वो इन ओरिजिनेट ही क्यों किया, उस पे हमारा थॉट प्रोसेस और हमारे इमोशंस। फिर हमारा मे बी वर्बल, या किसी वे में हमने उसको समझाया चीज़ें, कम्युनिकेशन। फोर्थ वन इज एन एक्शन, क्या उसमें एक्ट किया। तो इन सारे पॉइंट्स पे हमने कर्मा जनरेट किया। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ जनरेशन है कर्मा के। और जिस वे में हमने जनरेट किया तो वो तो हमारे पास रिटर्न होने ही हैं। अगर हमारे, हमने किसी को दान कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, पीछे हमारा इंटेंशन है मैं तो फेमस हूँगा, और किसी का इंटेंशन है नहीं मैं मुझे फेमस नहीं होना, मैं जस्ट दे दूंगा, मैं अननोइंगली भी दे दूंगा। एनिमल्स। देन वहां पे इंटेंशन जिसको सबसे पावरफुल माना जाता है कर्मा में, वो मैटर करेगा। जिसने सोचा था कि मैं फेमस हूंगा, मैं चीजें दूंगा, अब उसके जो उसके कंट्रीब्यूशन है, ऑल्दो वो मे बी 50,000 रुपये बांट रहा है, लोगों को खाना खिला रहा है, वो कर रहा है, वो ना उसका इम्पैक्ट कम होने लगता है दैन किसी ने बोला कि मेरे पास इतना ही है, मैं थोड़े से अननोइंगली, सेल्फलेसली किसी को देना चाहता हूँ, मैं उसको कुछ दे रहा हूँ, अमाउंट वुड बी मच लेस। तो यहाँ इंटेंशन को एज हमारे स्क्रिप्चर्स में सबसे ज्यादा ऊपर माना जाता है। वेरी सिंपल वे टू क्रिएट, कोई डॉक्टर ऑपरेट करते हुए कोई पर्सन मर जाता है उससे, और कोई बंदा ऐसे चाकू किसी को मार देता है, मतलब वो हमें तो एज अ सोसाइटी भी हमें पता लग रहा है कि कहाँ कर्मा हो रहा है। तो बेसिकली उनके इंटेंशंस हम अनलोइंगली समझते हैं कि इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कर्मा। तो यहाँ से हमारे जनरेशन पॉइंट्स हैं। नाउ कर्मा इज नॉट अगेंस्ट एनीवन, जो हमने बात की, इट इज एक्चुअली अ वाइब्रेशन। तो अगर मैं कहीं अगर मेरा एग्जांपल मैं लूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में पुणे गया था, वहाँ पे बहुत दुखी हुआ, खाने का अच्छा सामान नहीं था, दुखी होना, अरे कुछ खाने के लिए नहीं है। फिर वहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं होना, मैं वहाँ दुखी हो रहा हूँ, ये नहीं है वो नहीं है। मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैंने कुछ किया भी नहीं, वो जो है वो मैं खा रहा हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। बट एक इंटेंशन क्या हो रही है, अरे क्या जगह आ गया मैं, ये मुझे सूट नहीं कर रही है। इमोशंस क्या आ रहे हैं, क्या बेकार सा खाना बनाते हैं लोग, क्या लैंग्वेज बोलते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्या बेकार जगह है, यहाँ ये हो जाता है वहाँ वो हो जाता है। सो मैंने इन दोनों पॉइंट्स पे तो नेगेटिव कर्मा जनरेट करना शुरू कर दिए ना। तो इवन दो मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैं सबसे हंस रहा हूँ, खूब अच्छे से बात कर रहा हूँ, जो मेरा थॉट प्रोसेस, इमोशंस पीछे है, जो मेरे इंटेंशंस हैं, वो तो नेगेटिव कर्मा जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आगे वाले बचा लिए, एक्शन बचा लिया, मे बी वर्बल बचा लिया, लेकिन वो तो जनरेट कर ही रहे हैं ना। तो जो, क्योंकि हम मैंने वो वाइब्रेशंस रिलीज कर दिए वर्ल्ड के अंदर। सिमिलरली मैं एक पहाड़ के ऊपर एक घर में चले जाऊं, अकेला, कोई नहीं है मेरे आसपास, कहीं कुछ भी नहीं है, अब मैं किसी के अगेंस्ट तो क्या कर्मा जनरेट करूंगा। बट देन मैं कैसे खुद एक्ट कर रहा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं प्रोबेबली बोल रहा हूँ, हो सकता है अपने आप से बात कर रहा हूँ, या मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ अपने आप से, दोज थिंग्स आर एक्चुअली जनरेटिंग सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन। सो बहुत बुरे कर्मा मैं जनरेट कर सकता हूँ सिंपली अकेले रह के। अगर मैं अपनी सिचुएशन को एक विक्टिम की तरह देख रहा हूँ तो बहुत बुरे कर्मा जनरेट होने लगते हैं उस टाइम पे। इवन दो मैं किसी से कुछ कह भी नहीं रहा, मैं किसी से कुछ एक्ट नहीं कर रहा, मैं अपने ऊपर अपने फेशियल एक्सप्रेशंस में कोई डिफरेंस नहीं ला रहा, बहुत अच्छे से मैं किसी से बात करता हूँ, बट मैंने इंटरनली तो कर्मा जनरेट कर लिए। तो वो तो तो फील अगर आएगी तो आएगी, अगर उसको कैसे, रियल लाइफ सिनेरियोज में हम्म। यू गो थ्रू समथिंग एंड यू हम्म। डोंट लाइक इट, हम्म। या तो ऐसे हो जाओ कि लाइक डिसलाइक का फर्क ही ना पड़े। वो कैसे होगा? अल्टीमेटली तो यही होता है ना, तभी तो कर्मा कम होने शुरू हो जाते हैं ना। और आप करोगे तो फिर वो जनरेट भी होंगे, जब होंगे तो आपको उसके इम्पैक्ट भी आएंगे। इसीलिए कैसे हम लोग मेच्योर होते हैं एज एट अ सोल लेवल, उसका हम एक अलग सेशन रखेंगे प्रॉब्ली, कि हमारी सोल कैसे ग्रो करती है। हम अपनी इस लाइफ की एज तो देख रहे हैं,
बट हमारी सोल लेवल एज क्या होती है, हमारी अलग अलग लाइफ्स का क्या मतलब है, हमारे नॉन मतलब टाइम लीनियर नहीं है उसका क्या मतलब है एक्चुअली। तो प्रॉब्ली ये चीज़ें हम तब बेटर वे में देख पाएंगे कि क्या एज अंदर इंटरनल लेवल पे कोई एक ही सिचुएशन में दो लोग हैं या 10 लोग हैं, वो 10 के 10 अलग एक्सप्रेशन रखते हैं, वो दस के एग्जैक्टली। दस अलग थॉट रखते हैं। ऐसा क्या डिफरेंस है लोगों के अंदर? ठीक है, आप बोलेंगे कि उनकी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अलग अलग है, बट दो अगर ट्विन भी हैं एक घर में, वो भी अलग अलग थॉट्स रखते हैं। तो क्योंकि तो वो कोर लेवल जो है वहां पे डिफरेंस हो सकता है उनका, इंटरनल लेवल पे डिफरेंस है, और उसी वे में, उस वे में वो कैसे एक्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उस वे में वो डिसाइड करते हैं कि कर्मा क्या हो रहा है। मैं कर्मा जनरेट कर रहा हूँ, वाइब्रेशन नहीं कर रहा हूँ। बट ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसपे हम टाइप ऑफ कर्मास अगर डिस्कस करें तो समझ आएगा। मेनली 3 टाइप्स बताए जाते हैं। एक है हमारा संचित कर्मा, संचित हिंदी का वर्ड मतलब हम जो इकट्ठा करें। सो हम्म, हमारा एक कर्मा वेयर हाउस है कहीं पे, बड़ा सा, उसमें बोरियां भर भर के हम लोग अपने कर्मा डाल देते हैं। हर लाइफ के कर्मा की बोरियां हैं वो वहां पे डाल देते हैं हम लोग। और जब भी हमारी नई लाइफ क्रिएट होती है, उसी उन्हीं बोरियों में से समान कर्मा उठा के हमारी नई लाइफ क्रिएट की जाती है। और वो लाइफ हम यहाँ पे जी रहे हैं, हमारी पर्सनालिटी, हमारा फेस, हम कैसे रहने वाले हैं, हमारा बिहेवियर, सब कुछ वो कर्मा से डिसाइड होता है। तो वो जो पोर्शन है, वो जो एक बोरी बनती है फाइनली हमारी इस लाइफ की, उसको प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं। संचित कर्मा सब कुछ जो हमारा पूरा एक्यूमुलेटेड अभी तक हम लाइफ में कर चुके हैं। सेकेंडली प्रारब्ध की जो हमें इस लाइफ में मिला है। हम्म, देन वो जो कर्मा मिला है वो हमारे पूरी एक लाइफ जर्नी बना देता है एट अ हाई लेवल, जिसको हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से डिकोड भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट डिकोड कर रहा है वो हमारा प्रारब्ध कर्मा ही है। आप जो भी सिचुएशन में फंस रहे हो उसका मेजरली रोल इज प्रारब्ध। तो पुराने टाइम में साउथ में एटलीस्ट ऐसा सुना था मैंने कि लोग जब बोलते थे कोई फंसा हुआ है, या अभी यहाँ भी है जो थोड़े से लोग समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, आप उसको बोलोगे ये प्रॉब्लम हो गई, करें हाँ क्या करें सर, वो तो प्रारब्ध है तो वो तो आना ही था, दैट्स फाइन। तो बुरी से बुरी सिचुएशन आपकी इस अंडरस्टैंडिंग से निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत नॉलेजेबल लोग हैं। अ, जो हमारे घर जो ड्राइवर हैं, वो मथुरा से हैं, उनसे कोई बात हुई, लाइफ में कुछ बहुत बुरा इंसिडेंस हुआ था, तो पूछा क्या हुआ, वो बताने लगे मुझे आगे लोगों ने पीट दिया, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। क्या करे सर, वो तो प्रारब्ध था, वो तो आना था और निकल गया। वाह। तो हम लोग छोटी सी सिचुएशन से परेशान हो जाते हैं, जो इतने से गुजरते हैं उनको भी पता है कि एक्चुअली अगर मैं इस पे नेगेटिव सोच रखूंगा, किसी ने आके मुझे मार दिया मैं उससे बदला लूंगा एटसेट्रा एटसेट्रा, अरे मेरे साथ क्या बुरा हो गया, वो कर्मा जनरेट कर रहा है। वो जो जनरेट कर रहा है उसको बोलते हैं आगामी कर्मा, जो मैं अभी जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है। तो बहुत हाई लेवल पे संचित सब कुछ वेयर हाउस, एक एंटायर। जो आपकी कॉम्बिनेशन से बोरी बनी, दैट इज योर प्रारब्ध। अब प्रारब्ध आपको सिचुएशन दे रहा है लाइफ में। लाइफ में क्या सिचुएशंस आ रही हैं कि मतलब एग्जाम में फेल हो गए, इज अ सिचुएशन। वो फेल होना ही था क्योंकि आपका प्रारब्ध ये था। अब अरे मैं फेल हो गया, क्या बुरा किया मैंने, एक बंदा ऐसे बैठ जाएगा, ओहो हो मेरे साथ ही सब बुरा होता है, मैं क्यों फंस गया सिचुएशन में। ये हो गया आगामी कर्म। करो जनरेट भर भर के, क्योंकि वो सारा घूम के आपके पास ही आएगा, वाइब्रेशंस कहीं नहीं जाने वाले, वो सारे वाइब्रेशन आपके पास ही आएंगे। देर इज नो अदर वे। नेचर की बहुत कोशिश होती है आपकी मदद करे, एंड कैसे मदद करे, आपके सारे कर्मा जो इस लाइफ के जो आप प्रारब्ध लेके आए हैं वो इसी लाइफ में खत्म हो जाएं। सेकेंडली जो आपके आगामी कर्मा है जो आपने और जनरेट किए वो भी इस लाइफ में खत्म हो जाएं। लेकिन हम जो एक लूप बना देते हैं कि जो प्रारब्ध आया उसमें सिचुएशन डाल दी, सिचुएशन ने हमने आगामी कर्मा इकट्ठा कर लिया,
या किसी वे में हमने प्रारब्ध को भी नहीं आने दिया, मतलब ऐसा भी हो सकता है हम सिचुएशन से ही भाग गए पूरी तरह। ऐसा भी तो हो सकता है, एक एग्जांपल लो, आपने बोला कि कोई फेल हो गया। हम्म। एक चॉइस हो सकती है कि दोबारा एग्जाम देगा, दूसरी चॉइस हो सकती है कि मैं तो पढ़ाई नहीं करूंगा, हो हम्म। गई। अब एग्जैक्टली, हाँ। अगर एक करने पे एक सेट ऑफ प्रारब्ध आएगा, एक करने पे एक सेट ऑफ प्रारब्ध आएगा, तो ऐसे तो कोई सिचुएशन अवॉइड भी हो सकती, तो इस सारा नहीं सारा नहीं प्रारब्ध नहीं। डिसाइड कैसे हुआ हुआ। हाँ, तो जो आपने सिचुएशन झेला वो तो आ गया आपके पास प्रारब्ध। हाँ। अब उसके बाद मान लो आपने उसको पॉजिटिव लिया, कि बोला नहीं मैं फिर से प्रिपरेशन करूंगा, मैं फिर करूंगा। तो उसने फिर से प्रिपरेशन की, फिर फेल हो गया, फिर से करूंगा, तीसरी बार में पास हो गया। तो इन अ वे जो उसने प्रारब्ध था वो तो क्रॉस कर ही लिया और कोई आगामी जनरेट नहीं किया। हम्म। सिचुएशन से भागना इज आप अपने प्रारब्ध को अवॉइड करना। सिचुएशन पे दुखी होना इज कि ठीक है, अब आप कुछ कर नहीं रहे, दुखी हुए जा रहे हो उस पे, और फिर भी आप दुखी मन से करे जा रहे हो उसको। तो आप आगामी जनरेट कर रहे हो, चलो प्रारब्ध निकाल भी रहे हो, तो फिर से आएगी लेकिन साइकिल वो आपके पास। हर सिचुएशन को पॉजिटिवली लेना, अच्छे से लेना, उसमें पॉजिटिव इमोशंस रखना, पॉजिटिवली हैंडल करके आगे बढ़ना, और उस सिचुएशन से लर्न लेना, जो भी लर्निंग है हमारी वो लेके आगे बढ़ना, जो आप वो लूप को क्लोज कर देते हो उस कर्मा के। फिर आपने प्रारब्ध भी निकाल दिया, आपने आगामी भी जनरेट नहीं किया, और आपको वो लर्निंग भी दे गया, और इनफैक्ट वो आपको अच्छा कर्म दे गया, क्योंकि आपने सिचुएशन को अच्छे मन से जनरेट किया। अब अगर बुरा सोच से बुरा कर्मा जनरेट हो रहा है तो अच्छी सोच से अच्छा भी तो हो रहा है ना। मतलब हमें लैपटॉप मिला हुआ है, हमने पढ़ाई की है अच्छे से, और हम घर में रह रहे हैं, हमें खाने के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, तो सारा अच्छा कर्मा है ना। हाँ, तो फैसिलिटी टेकन केयर ऑफ है, मतलब हाँ। इतने अच्छे कर्मा में अगर हम एक दिन हमारी सब्जी जल जाए सुबह या प्रॉब्लम हो जाए, तो वो इतना तो चलता है। ठीक है। हम्म। अब मेजरली, क्योंकि अभी छोटा ही रखना चाह रहे थे सेशन को, तो बहुत लंबा हो सकता है। हम लोगों ने ज़्यादातर तो कवर कर लिया कि एक्चुअली वो है क्या, और हमारा क्या बेटर बिहेवियर है कि हम जनरेट ना करें नए। अब मे बी नेक्स्ट सेशन में हम ये ले सकते हैं कि कैसे जो एग्जिस्टिंग कर्मा है उसको हम ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ कर्मा है उसको हम अच्छे में कैसे ट्रांसम्यूट कर पाएंगे, या क्या अच्छा वे ऑफ लिविंग है कि हम कम से कम कर्मा जनरेट कर पाएं। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अब सिचुएशन आती है या कोई पेन हुआ या कुछ, एग्जाम में चलो फेल हो गए, डज इट इवन हेल्प टू फिगर आउट कि ये क्या रीजन था? और अगर अगर पहले कि किस रीजन से समाओ हमने, जो अक्सर कुछ वेज से फिगर आउट कर लिया क्या रीजन था, तो उसको उसको डिसॉल्व कैसे करेंगे या ट्रांसम्यूट या कम कैसे करेंगे कि ये रिजॉल्व हो जाए, वो कैसे होगा? इन डिफॉल्ट यही है, कोई भी सिचुएशन को आप पहले तो पॉजिटिवली लो, पहली चीज कि वो आई है मुझे तो कुछ तो सिखाने के लिए आई है, जो आप कह रहे हो कि उसका रीजन क्या है। ठीक है। हम्म। अगर आप अवेयर हो गए तो आपको समझ आ जाएगा ऐसे ही कि वो क्या रीजन है उसका। फिर सेकेंडली, वो आपको क्या दुख हो रहा है वहां पे उस सिचुएशन में, और वो क्यों हो रहा है, एक्चुअली वो आपको रीजन दे देगा। आपको वेज और ढूंढने की ही जरूरत नहीं है। क्या इमोशन आपको हिट कर रहा है उस टाइम पे, आप फेल्ड फील कर रहे हो, मुझे लोग क्या बोलेंगे, आप वो फील कर रहे हो, मतलब अलग अलग चीजें हो सकती हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, पहली चीज। दूसरा, मतलब हर कोई पर्सन अलग फील कर रहा होगा, लोग क्या बोलेंगे, हो मुझे सब बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। को बोला रिश्तेदार कोई नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, वो ऐसा हो जाएगा, वो बोलेंगे। तो हर एक के अलग 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 उसमें रिएक्शन या फीलिंग हो सकती हैं। किसी को लग रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर ट्राई कर लूंगा। लेकिन उसको टेंशन हुए जा रही है, घर में पहुंचा तो डंडे पड़ेंगे मुझे, अच्छी तरह से बजाया जाएगा, थप्पड़ पड़ेंगे घर से, वो डर लग रहा है उसको। किसी को ये लग रहा है किसी को कोई कुछ बोल ही नहीं रहा घर में। ऐसे केसेस होते हैं जो बच्चों के कि स्कूल में अच्छा नहीं करते, एग्जाम नहीं करते, और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो किसी ने कुछ नहीं बोला उसको, घर में कोई प्रेशर भी नहीं था,
वो अपने ही प्रेशर में बेचारा ब्रेक डाउन हो गया। तो उस वे में आपको आइडेंटिफाई करना है किसी सिचुएशन में वो क्या चीज़ है आपको परेशान कर रही है। एक्चुअली वही लर्निंग है आपकी, उसके ऊपर आना। फिजिकल पेन होता है उसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाथ टूट गया। हाँ, तो फिर आप हाथ टूटने के बाद आपने क्या किया? एक बंदा होगा वो बैठ गया ऐसे लेके, अरे मेरा तो हाथ दुख रहा है, मैं काम नहीं करूंगा ये। ठीक है, भाई उनको देख लो जिनके हाथ ही नहीं है, वो बेचारे पूरा काम करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, पैर से पेंटिंग करते हैं। तो ऐसा भी है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्या चीज रोक रही है आपको पॉजिटिविटी में जाने के लिए। वही आपका कर्मा है जो आपको डिसॉल्व करना है। वही आपका इमोशन है, वही आपका थॉट प्रोसेस है जो आपको डिसॉल्व करने की कोशिश करनी है। कोई और क्वेश्चन गरिमा या पढ़ना, वो भी पूछ सकते हैं तो। कोई अब पर्टिकुलर सर मेरा सिचुएशन? हाँ। लाइक अभी लेट्स से आई एम सून टर्निंग 32 एंड मुझे अब जाके थोड़े अभी रिसेंट इयर्स में पता चल रहा है अबाउट द कर्मा एंड द लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड एवरीथिंग एंड वो कैसे बैलेंस किया जाता है। सो हम्म। मे बी बिकॉज मुझे अभी इतना पता चल रहा है सो आई कैन बी मोर केयरफुल मूविंग फॉरवर्ड हम्म। बिकॉज मुझे वो नॉलेज अब मिल गई है। बट हम्म। अगर मैं अपनी सिंस द डे आई वाज बोर्न तब से लेके 28 ईयर्स तक की लाइफ देखूं जब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी तो उसमें मैंने अनइंटेंशनली बहुत ऐसे कर्मा जनरेट करे होंगे जो विच आर प्रोबेबली मे बी डिड नॉट वर्क इन माई फेवर। तो हम्म। सर ऐसे फिर यूनिवर्स इस चीज को कैसे बैलेंस करता है कि आपके पास नॉलेज है फिर भी आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो वर्सेस आपके पास नॉलेज नहीं थी तो आपने बुरे कर्म करे। हाँ, इसमें ना हम हमें ये लगता है कि कोई बैठा हुआ है वो हमारे कर्म गिन रहा है, जैसे चित्रगुप्त है वगैरह है। ऐसे कर सोचते हैं हम लोग, कोई और कर रहा है। एक्चुअली कोई है नहीं, इट इज जस्ट अबाउट योर वाइब्रेशंस। आपको नॉलेज थी या नहीं थी, इट डज नॉट मैटर, आपने क्या वाइब्रेशन रिलीज किया है। एंड ऑफ कोर्स जो आपका पॉइंट है ऐसा नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज द इंटेंशन मैटर्स। कि इवन आपको नॉलेज थी लेकिन फिर भी आपने उस इंटेंट से किया, वो जो इंटेंट वाला पार्ट है ना वो बढ़ जाता है। द सेम, एग्जैक्टली द सेम एक्शन अगर आप अवेयर होके करोगे तो, और अगर गलत एक्शन है तो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। अगर आप उसको अनअवेयर होके करोगे तो माइन्यूटली वो कम होगी, लेकिन वो तो होगा ही। ओके। एंड दूसरा क्वेश्चन लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ नेगेटिव अगर थॉट्स आते हैं या फिर वी स्टार्ट फीलिंग अ बिट लो। तो हम्म। ये जो लो फीलिंग हमारे अंदर आती है ये शुड दिस बी यूज्ड एज अ कंपास कि हम अपने जो हमारी कैलिब्रेशन है सेटअप ह्यूमन कैलिब्रेशन सेटअप है दैट फील पॉजिटिव फील गुड और एक वो करो उसको एज अ कंपास यूज करना चाहिए या फिर जब व्हेन वी आर फीलिंग लो तो उसमें वी शुड लाइक हाउ डू वी स्टॉप आवरसेल्व्स फील गेटिंग इन दैट लूप कि अरे आई फेल्ट लो एंड नाउ आई हैव जनरेटेड मोर बैड कर्मा और अब तो मैं इस लूप में फंस गया। एक्चुअली सब एक होता है इमोशंस आए आपके, और एक होते हैं इमोशंस आए आपने उसको एक्सप्रेस किया, एक आए इमोशन आए आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया। ठीक है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग समथिंग बैड, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी पे, आपने उसको अंदर रख लिया, बट आपने जो वो अंदर रख लिया ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, बिकॉज इट इज़ देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर तो आपने उसको रख ही लिया अंदर, उससे तो बेटर है आप बोल ही दो। अगर ओके। आपको लग रहा है कि आप किसी को बोल के आपने अपने एटलीस्ट वो अंदर का वो निकाल दिया, देन इट इज ऑलवेज बेटर कि आप वो सुना दो किसी को जिससे भी आपका झगड़ा हुआ है। वो अंदर रखने की बजाय निकाल दिया इज बेटर देन कि उसको रख लिया। तो जो आप कह रहे हो कि वो इमोशंस आए, और इट इज़ बेटर कि आप उनको अगर नलिफाई नहीं कर सकते, किसी वे में ट्रांसम्यूट नहीं कर सकते, तो उनको एक्सप्रेस ही कर दो।